अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। इमरान खान साहब से ताहाल मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इमरान खान की अहलिया की तरफ से मंसूब करके खान साहब की सेहत के हवाले से एक बड़ा बयान पब्लिक में उछाला गया है। इस बयान की क्या हकीकत है? क्या बुशरा बीबी ने वाकई ऐसा कुछ कहा है या ये कहानी करवाई जा रही है? तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया अपोजिशन लीडर ने, खान साहब की सेहत के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली, एक दिन का वक्त भी दे दिया। सोहेल आफरीदी ने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी स्टेज के ऊपर कि अगर मैं न रहा तो आपने क्या करना है। तमाम तफसीलात आपके सामने इस वीलॉग में शामिल करूँगा। मैंने कल के वीलॉग में आपसे कहा था कि हालात कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि शायद कल अलीमा खान साहिबा की मुलाकात खान साहब से करवा दी जाए, लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर सिनेरियो क्या होगा वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊँगा। इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 5:30 बज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर शाम के, और ऑफिशियल तौर पे मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर ये मामला आगे बढ़ा, कोई बातचीत हुई या अवामी प्रेशर मज़ीद हुआ, कोई तसादम किसी कैफियत, तो इस वक्त ज़ाहिर है हर घंटे में ख़बरें बदल रही हैं, टेबल टर्न हो रहा है, तो कोई भी खबर आ सकती है जो कि अगले वीलॉग में आपके साथ शामिल कर दी जाएगी। लेकिन ऑफिशियल मुलाकातों का वक्त ख़त्म हो चुका है। खान साहब की बहन की उनके साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन पहले मैं आपके सामने ये बात रख दूं कि कल जो मैंने कहा था वो हालात के तनाजुर में कहा था कि खान साहब के हवाले से कोई ना कोई ऑथेंटिक चीज़ लोगों के सामने ला करके रखना इस वक्त निज़ाम की मजबूरी बन चुका है। इसलिए बुशरा बेगम की बेटी और उनकी भाभी के साथ मुलाकात बहरहाल उनकी करवा दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि बुशरा बेगम की बेटी और उनकी भाभी कभी भी कैमरे के सामने नहीं आए। उन्होंने कभी भी आकर के वीडियो पैगाम जारी नहीं किया अपनी मुलाकात के हवाले से होने वाली बातचीत के ऊपर। तो आज जो पाकिस्तानियों को पैगाम आया जेल से बुशरा बेगम की तरफ से, वो पैगाम था कि इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी से इलाज करवाने के लिए बाहर गए और अब वो बेहतर हैं। ये पैगाम बैरिस्टर गौहर ने आकर के लोगों को बताया। लेकिन आज मुलाकात तो हो गई है, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से हुई है। खान साहब के साथ तो मुलाकात नहीं हुई है, और उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की इंसिस्टेंस से उनको लेके जाया गया अटियाला और उनका प्रोसीजर हुआ था। खान साहब अभी पहले से बेहतर है, लेकिन वो मतलब अभी भी इलाज है, मतलब इसको आप ठीक नहीं कह सकते। ये हमें बताया है। ठीक है, पहले इसकी टाइमिंग को समझना है आपने, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं, ज़ाहिर है हमारा काम है वीलॉग करना होता है, तो वहाँ जो अडियाला के सामने लोग मौजूद हैं उनके साथ भी हमारा रब्ता होता है। एक मिनट की खबर आ रही होती है व्हाट्सएप पे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। उसके बाद ट्विटर पे आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक वगैरह, उस पर बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वॉलंटियर हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं और हर मिनट की वो खबर दे रहे होते हैं। फौरी तौर पे ट्वीट्स आ रही होती हैं। ज़ाहिर है वो जितना भी एक मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, सबसे पहले खबर पहुँचाना ही एक मीडिया की कामयाबी है। तो हर शख्स की ये कोशिश होती है कि खबर सबसे पहले पहुँचाई जाए, तो हमें वो टाइमिंग का अंदाज़ा हो रहा होता है। अब ये जो टाइमिंग है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने समझनी है कि वहाँ पे बुशरा बेगम साहिबा की बेटी और भाभी अभी जेल के दरवाजे से बाहर भी नहीं आई थी कि बैरिस्टर गौहर साहब का बयान जारी हो गया। वहाँ पर सहाफ़ी बैरिस्टर गौहर साहब के पास ऑलरेडी मौजूद थे, और मैं ये टाइमिंग मैच कर रहा था कि बेगम साहिबा की जो बेटी और उनकी भाभी हैं वो अभी जेल से भी बाहर नहीं आई, और बैरिस्टर गौहर ने यह बयान जारी कर दिया कि बुशरा बेगम कहती हैं कि खान साहब अपनी मर्ज़ी से गए थे इलाज करवाने और अब वो पहले से बेहतर है। अब आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगर इमरान खान साहब मर्ज़ी से गए होंगे, आई डोंट नो, और वो बेहतर भी हैं, तो फिर खान साहब से क्यों मुलाकात नहीं हो रही? खान साहब को क्यों छुपाया जा रहा है पूरी कौम से? उनकी बहन से क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही? उनके डॉक्टर्स के साथ क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही? अलीमा खान ने अपने बयान में बहुत ही ख़तरनाक बात एक की है आज, जो मैं आपके साथ शामिल करता हूँ कि पहले आप इस चीज़ को क्लियर कर दें अपने माइंड में कि बुशरा बेगम की मुलाकात के दौरान उनकी बेटी और भाभी से क्या बातचीत हुई, इसकी कोई ऑथेंटिक गारंटी नहीं है। आज टीवी चैनल्स के ऊपर ये प्रोग्राम चलेगा, खबरें होंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, इमरान खान ठीक है अपनी मर्ज़ी से गए थे, लेकिन जब तक आप उनका कोई वीडियो मैसेज नहीं सुन लेते या किसी ऑथेंटिक ज़राए से आपको ये बात नहीं पता चलती, आप तो नहीं बिलीव कर सकते कि बुशरा बेगम ने क्या बात की है। क्योंकि बैरिस्टर गौहर के ऊपर तो तहरीक इंसाफ ही ट्रस्ट नहीं करती। तहरीक इंसाफ के कारकुनान उसको मानते ही नहीं हो। आधी से ज़्यादा तो मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं तहरीक इंसाफ के, उनको ब्लॉक किया हुआ है बैरिस्टर गौहर ने। मुझे खुद ब्लॉक किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि लोग नहीं बिलीव करते बैरिस्टर गौहर के ऊपर। बैरिस्टर गौहर ने कैमरे के सामने खुद एडमिट किया इस बात को कि हम खान साहब की बात को फ़िल्टर करके बताते हैं, हमारी मजबूरी है, हमें फ़िल्टर करके बताना पड़ता है। ये बात कही है उन्होंने। तो अब आप देख लें कि ये वाली बात इस्टेब्लिशमेंट क्यों निकलवाना चाहती थी। दूसरी तरफ खान साहब की जो बहनें हैं वो अडियाला के सामने मौजूद है, कारकुनान की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद है, कुरान खानी वहाँ पे हो रही है।
آج خان صاحب کی بہنوں نے کھل کر کے یہ سٹانس اپنا سامنے رکھا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کہاں پر ہیں، کیسے ہیں، کن حالات میں ہے، باہر لے جایا گیا نہیں لے جایا گیا، اور یہ خبر لیک کیوں کروائی گئی۔ اس کے اوپر مشال یوسفزئی کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، وہ کیا تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں، لیکن ان تمام باتوں میں ایک بات جو میرے لیے بہت الارمنگ تھی آنیسٹلی، وہ انہوں نے کہا کہ جب خان صاحب کا بلڈ ٹیسٹ لینا تھا، وہ غالباً کچھ عرصہ پہلے کی بات کر رہے ہیں، کچھ دن پہلے کی بات ان ملاقاتوں سے، تو تب ڈاکٹرز کو ہم نے اپنے ڈاکٹر کو بھیجا کہ ہم اپنے ڈاکٹر سے کروائیں گے۔ فیصل جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ گئے اور انہوں نے بلڈ لیا، تو اس بلڈ کو انہوں نے شوکت خانم ہسپتال نہیں آنے دیا۔ یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، جنہوں نے خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، انہیں کیا ڈر ہے کہ کسی آزاد ڈاکٹر سے خان صاحب کا بلڈ دکھایا جائے۔ انہوں نے کہا ہم پمز لے کر کے جائیں گے اور وہاں سے آپ کو رپورٹ دیں گے۔ اب پمز سرکاری اسپتال ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ پمز میں تو لاشیں غائب ہو گئی تھی 26 نومبر کی، وہ متی اللہ جان نے اس کے اوپر پورا ویلاگ کر دیا تھا کہ لاشوں کا ہی نہیں پتہ چلا کہاں چلی گئی ہیں۔ تو وہیں پہ خان صاحب کو لے جایا بھی گیا، اور وہاں پہ جو بلڈ لے کے گئے اس کی رپورٹ بھی آج تک نہیں دی گئی۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے کہ جب ڈر ہو کسی کو کہ اس بلڈ کے اندر سے کچھ ایسے انکشافات ہو سکتے ہیں، یا ڈاکٹر ریسرچ کے اندر یا ٹیسٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نکال سکتے ہیں، کیونکہ ان کو شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے اس بلڈ کو نہیں دکھانے دیا گیا۔ یہ بات بڑی الارمنگ تھی میرے لیے آج علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے آج مطالبہ کیا، انہوں نے کہا الشفا سے خان صاحب کا علاج کروایا جائے، اور دوسری طرف مشال یوسفزئی جو تحریک انصاف کی سینیٹر ہیں، میرا ان کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا تھا، تو میں نے اس میں انہیں دا موسٹ پاورفل وومن ان کے پی کے لکھا تھا تھمبنیل کے اوپر، کیونکہ ان کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے نا وہ ہٹ جاتی ہے، وہ رکاوٹ رہتی نہیں ہے۔ انہوں نے سینیٹر بننا ہو، تحریک انصاف ساری مخالفت کر رہی ہو، یہ بن جاتی ہیں۔ ان کا نوٹیفکیشن وزیر اعلیٰ کینسل کر دے، لیکن یہ کچھ ہی دنوں میں وہ نوٹیفکیشن دوبارہ وزیر اعلیٰ سے کروا دیتی ہیں اپنے حوالے سے۔ تو ان کی طرف سے علیمہ خان کے حوالے سے ٹی وی کے اوپر اس طرح کی بات چیت کی گئی کہ علیمہ خان نے یہ بات کر دی محمود خان اچکزئی کے بیان کے حوالے سے۔ تو آج علیمہ خان صاحبہ نے اس پر کہا کہ یہ تو عمران خان کی خیر خواہ ہیں ہی نہیں، عمران خان کی جماعت کی ایک سینیٹر تحریک انصاف کی، جن کے بارے میں خان صاحب کی بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو عمران خان کی خیر خواہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا پارٹی کے اندرونی میکنزم کا ذرا اندازہ لگائیں، اس وقت سنتولن کس قدر ہلا ہوا ہے تحریک انصاف کا۔ اور اس کے جواب میں کمنٹس آف کر کے مشال یوسفزئی نے ایک لمبی سی ٹویٹ لکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیان مجھے لگتا ہے AI ہیں علیمہ خان طنز کرتے ہوئے، کیونکہ خان صاحب نے علیمہ خان کو منع کیا تھا کہ کیمرے کے سامنے آپ نے بات نہیں کرنی، نورین خان نے بات کرنی ہے۔ تو اس وقت تحریک انصاف کی ایک طرف یہ سچویشن اپنی جگہ پر موجود ہے، اب تک ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی ان کی ملاقات ہو جائے۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، اچھا یہ ہے ویسے ایم ہی خبر ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ہے ایم ہی، وہ اردلی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، وہ اجازت لے گا تو جواب دینے کی اجازت ملے گی تو دے دے گا، اگر جواب دے بھی دیا اس نے تو وہ لکھ کے دے دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے عمران خان آپ کیا کر لو گے۔ تفصیلی جناب ہمیں بتایا جائے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، رپورٹس دی جائیں، وہ رپورٹ ابھی تک نہیں مل رہی۔ پی اے کو بلایا اچکزئی صاحب نے، خیر یہ تو بہتر ہوا کہ کم سے کم یہ اپوزیشن لیڈر بنے، یہ تو کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پی اے کو بلا سکتے ہیں، ان کو بائی ہینڈ دیا اور ان سے کہا آج ہی جواب چاہیے، انہوں نے کہا کل دے دیں گے، آج کو مہمان نئے ہوئے ہیں۔ افسوسناک بات یہاں پہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا چیف جسٹس یحییٰ، انہوں نے تحریک انصاف سے یہ کہا تھا کہ آپ کو عمران خان کی صحت کے حوالے سے رپورٹس دی جائیں گی۔ آج 3 دن گزر چکے ہیں، کسی نے رپورٹ نہیں دی، اور جب تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے رابطہ کیا تو رجسٹرار نے کہا ہم نے تو کہہ دیا تھا، بات نہیں مانتے تو ہم کیا کریں۔ پاکستانیوں، یہ انتہا ہے کسی بھی ملک کی بربادی کی۔ وہ ملک کہلانے کے قابل ہی نہیں رہتا کہ جس کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کو ایک کلرک ٹھکرا دے ہسپتال کے اندر بیٹھا ہوا، ہائی کورٹ کے ججوں کے آرڈرز کو جیل کا ایک سپرنٹینڈنٹ ٹھکرا دے، اٹھا کر کے نالے میں پھینک دے۔ یہ انتہا ہے تباہی اور بربادی کی، اس ملک کے لٹ پٹ جانے کی۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ کام کریں، اور ایک اسپتال کا کلرک کہتا ہے تیری ایسی کی تیسی، چل، وہ نہیں دیتا اس کو رپورٹ۔ اور پھر جب وہ پوچھتے ہیں کہ جج صاحب آپ نے کل کہا تھا ایسا کریں، انہوں نے نہیں، جج کہتا ہے کہ رجسٹرار کہتا ہے ہم کیا کریں جی، آپ اس ملک میں کیسے انصاف قائم کریں گے؟ ایک جج کسی قاتل کو کہے کہ اس کو پھانسی دو، اگلا کہ چل ہے پھانسی دو، تو کیا ہے پھر؟ ختم ہوگی نا بات۔ دہشت گرد ہے جی، 100 بندہ اس نے مارا ہے، اس کو سزائے موت دیں، تو اگلا اگر وہ طاقتور ہوگا تو کہے کہ چل ہے، ختم بات۔ یہ حالات پاکستان کے بن چکے ہو گئے ہیں، یہ حالت ہے پاکستان کی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈرز کو اس وقت اس کی کیا اہمیت ہے۔ اصل میں یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جس طرح سے بنے ہیں نا،
सीनियर जजेस को हटा करके इनको ऊपर लाया गया, तो फिर इनकी औकात भी दिखाई जाती है। क्या फ़ायदा ऐसी चीफ जस्टिस का? अब अंदाज़ा लगाएं कि जिनकी बात को एक अस्पताल का क्लर्क नहीं मान रहा। इन जजों को देखें आप, इनकी गैरत का अंदाज़ा लगाएं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, कि इनकी ऑर्डर्स को, अलीमा खान के पास हर हफ्ते जज का ऑर्डर होता है मुलाकात करवाई जाए, आगे वो SHO है, एक SHO एजाज काला चश्मा पहन के वो कहता है केड़ा जज पर आओ। ये हैसियत है पाकिस्तान के अंदर। जजों की बातों, जजों के अहकामात के साथ ये किया जा रहा है। सुहेल अफरीदी के हवाले से अहम अपडेट आपके साथ शामिल करूंगा। उनकी तकरीर में सुन रहा था, यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ उन्होंने खिताब किया, बड़ा जारहाना अंदाज था, बहुत ही इनकलाबी उनका तर्ज अमल होता जा रहा है सुहेल अफरीदी का पहले से ज़्यादा। जब से वो वज़ीर आला बने हैं, चीज़ों को डायरेक्टली वो हैंडल कर रहे हैं, तो हर गुजरते दिन उनके जज्बात भी ऊपर हो रहे हैं, उनका अंदाज़ भी और हो रहा है। उन्होंने कहा DG से कि DJ साहब जब मैं आऊँ तो इनकलाबी गाना चलाया करो, ये म्यूज़िक वगैरह ना चलाया करो। तो उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कह दी जो मेरे लिए कंसर्निंग है कि मैं रहूं या ना रहूं, अगर मैं ना रहा तो आपने ये करना है। ये बड़ा अलार्मिंग था। अच्छा, जब तक मैं हूं इंशाल्लाह ताला मैं तो खड़ा रहूंगा, लेकिन जो इनके इरादे हैं शायद मैं ना रहूं, ये मेरी बातें आपने याद रखनी है। एक तो आपने जो आपके हकूक है इसको ज़बानी याद करना है और हर बंदे तक पहुंचाना है। दूसरी बात यह है कि आपने हर उस फैसले से बागी होना है जो बंद कमरों में किए जाए और यहां आप पर इंप्लीमेंट किए जाए, क्योंकि आवाज उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। आवाज उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके जनाजे उठेंगे। सुहेल अफरीदी के हवाले से उन्होंने सवाबी जलसे के अंदर, चारसदा के अंदर गालबन खुद कहा था कि 3 प्लान इस वक्त हैं, मुझे नाअहल करने का, गवर्नर राज लगाने का, या मुझे कत्ल कर देने का। और इस बात का जिक्र आज फिर उन्होंने कर दिया कि अगर मैं ना रहूं तो आपने ऑपरेशन को कबूल नहीं करना, बंद कमरों के फ़ैसले को कबूल नहीं करना, आपने हकीकी आज़ादी के साथ खड़े रहना है। ये बड़ी अलार्मिंग बातें वो वहाँ पर करके गए हैं आज, और उनके अंदाज से, उनकी बातचीत से ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि पिछले दिनों खबर ये भी थी कि उन्हें किस तरह से इंटेलिजेंस ने कॉल्स करके बताया कि आपकी जान ख़तरे में है, आप गाड़ी तब्दील करें, फिर कहा गया कि आप जलसे पे मत जाएं, फिर कहा गया कि आप स्टेज पर मत जाएं, आप स्टेज की जगह तब्दील कर दें। और जिस तरह से सुहेल अफरीदी की इस वक्त मूवमेंट है, स्ट्रीट मूवमेंट, जिस तरह वो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के घंटों ट्रैवल कर रहे होते हैं उस भीड़ के अंदर, तो उनके लिए ख़तरा अपनी जगह पे मौजूद है, जिसका जिक्र वो ख़ुद कर चुके हैं। तो आज पाकिस्तान के अंदर ये वीडियो भी काफ़ी वायरल रही है कि सुहेल अफरीदी के साथ कुछ भी किया जा सकता है, जिसका हवाला वो ख़ुद दे रहे हैं। बहरहाल कुछ और ख़बरें मेरे पास यहाँ पर मौजूद थी, आपके साथ शामिल करनी थी, लेकिन उसमें आपको फुटेजेस दिखा करके एक्सप्लेन करने वाली हैं। तो वीलॉग ऑलरेडी मेरा ख्याल है 12-15 मिनट का हो चुका है। तो अगले वीलॉग में वो तमाम चीज़ें आपके साथ मैं शामिल करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम चीज़ें हैं जो आपको दिखानी ज़रूरी हैं। अगले वीलॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, जैसे ही आज कुछ नई अपडेट आएगी खान साहब से मुलाकात के हवाले से, वो भी आपके साथ शामिल करूंगा। समअप करता हूं, खान साहब की मुलाकात उनकी बहन से अब तक नहीं करवाई गई, और जो बयान खान साहब के हवाले से हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि बुशरा बीबी का नाम लगा करके जारी किया जाए, उसके ऊपर पाकिस्तानियों को कंसर्न है। ख़बर तो वो बहरहाल बनी है, टीवियों के ऊपर तो चलेगी, लेकिन उसके अंदर का साची अपनी जगह पे मौजूद है कि कोई नहीं जानता कि बुशरा बीबी ने अपनी बेटी और अपनी भाभी के साथ क्या बातचीत की है। बैरिस्टर गौहर के मुंह से ये बात सुनवाई गई है, उसके ऊपर कम से कम तहरीक इंसाफ के कारकुनान यकीन नहीं करते। अभी तक वो अपनी जगह पे मुद्दा मौजूद है कि इमरान खान साहब कहाँ हैं और इमरान खान साहब किस हाल में हैं। बहन की मुलाकात नहीं करवाई जाए, 5% रख लें जहन के अंदर, उम्मीद कि हो सकता है आज रात उनकी मुलाकात हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग में आपसे बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।